हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो हम कौन सा चीज़ पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर के बारे में ना, प्ले विथ नंबर। तो सारा कंसेप्ट तो मैंने ओवर कर दिया था, सारा कंसेप्ट विथ क्वेश्चन मैंने बता दिया था, बस कुछ उसके पॉइंट रह गए हैं। उसको आज डिस्कशन करके और इस टॉपिक को हम आज ओवर करते हैं। फिर आपका कोई भी डाउट होगा, एनी टाइप्स ऑफ डाउट, आप सेंड कर दीजिएगा, वो डाउट को सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो आपका एक बचा हुआ तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का ही है आपका, उससे हम कुछ और क्वेश्चन को जनरेट करेंगे, पर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम लिख लेते हैं। यूनिट 3 का है आपका, प्ले विथ नंबर। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने में। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 ऐसे लिखा हुआ है। इस साइड में आपके लिखे हुए हैं 1 990 1586 275 6686 639 210 429 714 2856 30 60 40 6839। ठीक है, लास्ट वाला नीचे वाला नंबर हम फिर से लिख लेंगे बाद में। आपको इधर सारे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और इधर नंबर दिए हुए हैं। आपको इसमें पूछा जा रहा है जो कौन से नंबर हैं, जो इधर का जो नंबर आपके पास है, क्या ये नंबर से ये नंबर डिवाइड है? यानी कि डिवाइड का फॉर्म पूछ रहा है हमसे, इसका डिवाइड का फॉर्म पूछ रहा है तो यस यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। बस इसके लिए हमको डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा आना चाहिए, देन ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और डिवाइड का तो हम बताए हुए हैं, डिवाइड करना भी बताए हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो हम वो भी बताएंगे। इस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप भी कीजिएगा। तो 2 से पूछ रहा है तो 2 का हम टेबल बना लेते हैं। 990 का है, 990 का बना लिए। 1586 का है, 1586 का बना लिए। 275 है, 275 का बना लिए। 6686 है, इसका बना लिए। 693201 है, इसका बना लिए। 429714 है, इसका बना लिए। 2586 है, इसका बना लिए। 30601 इसका बना लिए। फर्दर ये बन गया नीचे वाला, और ये मेरे नंबर हैं। ठीक है, ऐसे बना लिया। ये पूरा पूरा टेबल बन के रिप्रेजेंट हो गया। इसके बैक में हम दिख रहे हैं आपको। ठीक, अब हमको देखना है जो भी नंबर है क्या वो इस सारे डिजिट से डिवाइड है, यानी कि ये जो भी नंबर दिए हुए हैं ये डिवाइडेड, ये आपके क्या है, डिवीजर है। ठीक है, और इधर वाले क्या हैं, डिविडेंड है। क्या है आपके, डिविडेंड है। यानी डिवीजर से हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो जो जितने टाइम्स डिवाइड होते हैं वो मेरे कोसेंट हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग रहते हैं नीचे में तो वो रिमाइंडर हो गए मेरे। तो पहला हमसे पूछ रहा है क्या 2 से क्या ये नंबर डिवाइड है? तो 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं कोई भी डिजिट को तो लास्ट डिजिट आपका डिवाइड होना चाहिए। ये याद रखिएगा, पॉइंट 1। जब 2 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट का डिजिट जो होगा, जो भी नंबर है उनका लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो ठीक है, अगर 2 से वो डिवाइड नहीं है तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट का क्या है नंबर यहाँ पे, 8। क्या ये 8 2 से डिवाइड है? हाँ, 2 से डिवाइड है, यानी कि यहाँ लिखना है आपको यस। यस का मतलब हुआ जो 2 से 128 डिवाइड है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं 3 से। 3 से जब हमको पूछता है डिवाइड करने का रूल, तो 3 से रूल है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट
जो भी नंबर दिए हुए हैं, सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर, ऑफ गिवन नंबर, यानी जो भी नंबर आपके पास दिए हुए हैं उसका सम कर दीजिए। अगर वो सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होंगे। अब देखिए इसका सम करते हैं, 8, 2, 10 और 1, 11। क्या 11 3 से डिवाइड है? नहीं, 11 3 से डिवाइड नहीं होंगे, ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, यानी कि नो। या नो का मतलब हुआ 3 से 128 डिवाइड नहीं होगी। 4 का क्या रूल है? 4 से जब डिवाइड चेक करना हो तो 4 का रूल है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो नंबर पक्का है जो 4 से डिवाइड होंगी। अब लास्ट का 2 डिजिट क्या है यहाँ पे? 128 में 28, क्या 28 4 से डिवाइड है? हाँ, 28 तो डिवाइड है, 4 से बन जाओ, 28 डिवाइड है, यानी कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगी, यानी कि लिखेंगे यस। क्या लिखना है? यस। 5 का क्या रूल है? अब आया 5, तो 5 का क्या रूल है? जब भी हम 5 से डिवाइड करते हैं कोई भी नंबर को, ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जब भी हम 5 से डिवाइड करते हैं लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। अगर लास्ट में कोई भी नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, अगर उसके लास्ट में अगर 0 है, अगर 5 है, 0 5 में से कोई भी एक है तो 5 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं है नहीं होगी। ठीक है, तो नंबर क्या आपके पास? 128। क्या 128 के लास्ट में 5 है? नहीं, यहाँ तो 8 आ गया, यानी कि नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगी, हो गया। 6 का रूल, अब 6 पे आते हैं। एक बार यहाँ सारा का रूल लिख लेंगे फिर टोटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 6 का रूल क्या है? 6 का रूल है डिजिट और नंबर डिवाइडेड बाय 2 and 3 बोथ, यानी कि अगर 2 and 3 से जो नंबर डिवाइड है 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो कोई भी नंबर अगर 2 से 3 से दोनों से डिवाइड है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है 3 से डिवाइड नहीं है तो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, और कोई नंबर 3 से डिवाइड है 2 से डिवाइड नहीं है तो वो भी नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से डिवाइड जो नंबर होगा दैट्स नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय द 6, ठीक है। तो 2 और 3 से अगर देखें, मान लेते हैं हम एक नंबर लेते हैं 12। 12 क्या 2 से डिवाइड है? हाँ है सर। क्या 3 से डिवाइड है? यस है। तो ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, यानी कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। इसमें आ जाते हैं, तो 2 से डिवाइड है, 2 का रूल लगा देंगे। 2 का रूल क्या है? लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड है, हाँ है, करेक्ट। तो 2 से डिवाइड हो गया। क्या 3 से डिवाइड है? 3 से डिवाइड का मतलब हुआ क्या? सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 1 to 8, 2 से डिवाइड तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है नंबर 120 है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट्स द रीजन ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए मस्ट भी जरूरी है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, देन ही वो 6 से डिवाइड होगा। अगर दोनों में से किसी एक से डिवाइड हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है, तो वो नंबर कभी भी 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब 8 से चेक करेंगे। 8 का मतलब क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, यानी कि ये जो नंबर आपको दिया 128, ये तो खुद ही 3 डिजिट है। इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे 128 को तो आराम से हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या डिवाइड होगा? चलिए ऐसे ही डिवाइड करते हैं। 8 से 128 को डिवाइड करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। 8 से 1 टाइम जाएगा, फिर 12 में 4 है और 4 8 आ गया, यानी कि 48। 48 को 8 से 6 टाइम्स, हाँ 8 से ये नंबर डिवाइड है, ठीक है। तो लिखेंगे यस, ठीक है। अब 9 से चेक करना है। 9 से क्या करना है? चेक करना है, यानी इसमें भी क्या करेंगे? डिजिट का सम, डिजिट का सम।
अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड है तो ये नंबर पक्का 9 से डिवाइड होगी। तो डिजिट का सम कीजिए कितना आ रहा है 8 to 10, ठीक है, और 1 11, तो डिवाइड तो 11 क्या है 9 से नहीं है ना, नहीं है तो नहीं होगी, यानी कि नो। 10 से क्या रूल है, 10 से रूल है, एक ही रूल है 10 से, लास्ट डिजिट इज 0। लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगी, चाहे कुछ भी रहे नंबर उसके पहले, एनी डिजिट रहे, हमको नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन लास्ट में अगर 0 रहे तो पक्का वो नंबर जो है आपके किससे डिवाइड होगी, वो जो नंबर है आपके 10 से डिवाइड होगी। क्या कि 10 में क्या है 0 है, तो कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे और जिस नंबर से यानी कि डिविजर से डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिविजर में 0 है तो उस नंबर के लास्ट में भी 0 होना चाहिए। अगर उस नंबर के लास्ट में 0 है तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो पक्का जो नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट में 0 है इधर नहीं है तो डिवाइड नहीं हो। जैसे अगर 10 है, 10 से डिवाइड करना है किसी नंबर को तो लास्ट में क्या होना चाहिए 0 तो होना चाहिए। 20 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कोई 20 से डिवाइड किया तो लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 30 से डिवाइड कीजिएगा, 30 के लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना। 30 से डिवाइड करेंगे तो कोई नंबर 60 90 30 के मल्टीपल वाला ही डिवाइड होगा ना, तो 30 के मल्टीपल जो भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं लास्ट में 0 जरूर होते हैं। यानी कि अगर डिविजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अगर उसके लास्ट में 0 है, उससे हम डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड के भी लास्ट में 0 होना चाहिए, देन ही वो नंबर डिवाइड होगा, नहीं तो नंबर डिवाइड कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या ये नंबर डिवाइड है, क्या 10 है तो क्या इसके लास्ट में 0 है, नहीं है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगी। 11 से क्या रूल है, 11 का रूल है आपका जो ऑड प्लेस का सम करना है और इवन प्लेस का सम करना है उसको माइनस करना है, देखना है क्या वो 11 या 0 आ रही है, यानी कि इवन ऑड प्लेस का सम, ऑड का सम करना है, ऑड प्लेस का सम, उसमें माइनस करना है इवन प्लेस के सम को, इवन प्लेस के सम को माइनस करना है। अगर रिजल्ट आपका 0 आया या 11 का मल्टीपल आया तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगी, 11 का मल्टीपल वो लिखे, ठीक है। तो जैसे ये नंबर 128, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लीजिए नंबर है आपका 128, यहाँ पर हम लिख के बताते हैं। अब 128 है तो ऑड प्लेस का सम कौन होगा, देखिए 1 2 3, यानी कि 1 2 3 नंबर काउंट कर लेना है, 1 2 3 नंबर है, नंबरिंग यहाँ करना है 1 से लेके 2 3। तो ऑड प्लेस पे क्या है, ऑड प्लेस पे ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों का सम कीजिए 819 9। इवन प्लेस पे क्या है एक ही नंबर है, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 7। क्या 7 डिवाइड होगा 11 से, 9 डिवाइड होगा। हम क्या कहें 11 से अगर हम किसी को नंबर को डिवाइड करना है तो जो भी नंबर होंगे उनके अंदर कुछ डिजिट होंगे, तो हमको काउंटिंग कर लेना कितना डिजिट है, उस काउंटिंग में जो भी नंबर ऑड प्लेस पे आए होंगे उनका सम करना है, जो भी नंबर इवन प्लेस पे आए होंगे उनका सम करना है, और उसके बाद क्या करना है ये ऑड प्लेस के सम में इवन प्लेस के सम को माइनस करना है। अगर माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस आ रहे हैं अगर वो 0 है या 11 के कोई मल्टीपल है तो पक्का 11 से डिवाइड होगी। अगर ये दोनों छोड़ के बाकी कुछ भी आ रहे हैं तो 11 से डिवाइड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो 11 से डिवाइड नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे नो, ये नंबर जो है 11 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 5 minutes look at me and listen to my voice, okay? जब भी हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने का रूल है लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड है तो वो नंबर 2 से डिवाइड है, चाहे कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट, कोई भी नंबर आप ले रहे हैं उसका सम कीजिए, उसके डिजिट का सम, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर मस्ट भी 3 से डिवाइड होगा। 4 से अगर चेक करना है तो 4 से लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है किसी नंबर का तो वो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड होगा। 5 से रूल है लास्ट का डिजिट मस्ट भी 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 0 और 5 में से कोई भी है तो वो लास्ट का डिजिट मस्ट भी 5 से डिवाइड होगा। 6 से रूल है अगर 6 से कोई भी नंबर डिवाइड तभी होगा जब वो नंबर 2 या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। अगर 2 और 3 में एक से डिवाइड हुआ एक से डिवाइड नहीं हुआ तो उस केस में 6 से भी वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 8 से रूल है लास्ट का 3 डिजिट, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगी। 9 का रूल है डिजिट का सम कीजिए, डिजिट का सम कीजिए, अगर सम कोई भी नंबर में डिजिट होंगे
वो डिजिट का सम करना है आपको। डिजिट का सम करने पर अगर नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर पूरे 9 से डिवाइड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। 10 का रूल है, 10 का रूल है लास्ट का डिजिट मस्ट भी 0 होना चाहिए। अगर 0 है लास्ट में तो वो नंबर डेफिनेटली 10 से डिवाइड होंगे। 11 से रूल है, 11 का रूल करेंगे तो ऑड प्लेस का सम करना है, जो भी नंबर है उसमें पोजीशन काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर उसमें इवन प्लेस देखना है, फिर ऑड प्लेस देखना है। ऑड प्लेस का जो भी होगा उसका सम करना है, फिर इवन प्लेस पर जो भी होंगे उनका सम करना है। ऑड प्लेस का सम करके जो भी रिजल्ट आते हैं, इवन प्लेस का सम करके जो भी रिजल्ट आते हैं, ऑड प्लेस के सम में इवन प्लेस के सम को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएंगे, और फाइनल रिजल्ट 0 आ रहे हैं या 11 का कोई मल्टीपल आ रहे हैं तो वो नंबर पक्का है जो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 0 और 11 या 11 का मल्टीपल को स्किप करके कोई और नंबर आ रहे हैं तो वो नंबर नेवर बी डिवाइडेड बाय द 11। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा हो गया डिविजिबिलिटी रूल। अब हम सारे नंबर को तो खुद ही कर लेंगे ना, अब तो सारे नंबर हम खुद ही कर सकते हैं, तब भी एक बार हम सारे को डिस्कस कर देते हैं। कुछ नंबर डिस्कस कर देते हैं, कुछ आपके होमवर्क के लिए रख देंगे, और आज का टॉपिक यही ओवर हो जाएगा। पूरा डिविजिबिलिटी रूल बढ़ा दिए। अब तो कोई नंबर नहीं बचा। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का नहीं हुआ है, 7 का है भी नहीं, होगा तो हम देख लेंगे। 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का हो गया, 11 का हो गया। ठीक है, 7 इसीलिए नहीं पूछा इसमें कि 7 थोड़ा डिफिकल्ट है उसका निकालना। ठीक है, इसलिए आप में नहीं दिया है, तब भी जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं 990। अब हम सीधा बनाते जाएंगे। क्या लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड है? हाँ है, लास्ट में 0 है तो 0 तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा ना। 2 से डिवाइड होने के बाद रिजल्ट तो 0 देगा या यस। तो हम क्या लिखेंगे? रिजल्ट यस। उसके बाद क्या 3 से डिवाइड है? 3 से डिवाइड होगा। 3 से क्या रूल है? सम। सम कीजिए 9 9 18। ठीक है, 18 प्लस 0 18। 18 क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ होगा, तो यस। 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 90 90। 90 क्या 4 से डिवाइड होगा? 4 से 2 टाइम्स 8 1 10। 4 से 2 टाइम्स, फिर पॉइंट में आ जाएगा, नहीं ये डिवाइड नहीं होगा, नो। 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या बताए थे? लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो उसमें से तो हाँ 0 है तो यस ये डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल बताए थे? वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से चेक करते हैं, हाँ 2 से डिवाइड है। 3 से चेक करते हैं, 3 से, हाँ 3 से भी डिवाइड है। यहाँ पे देख लीजिए 2 से भी डिवाइड तो है, 3 से भी डिवाइड तो है। 2 से 3 से दोनों से डिवाइड है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगी, यानी कि यस। 8 से डिवाइड है। 8 से चेक कर लीजिए, 8 से लास्ट का 3 डिजिट। 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8 1, 8 2 जा 16 3, 8 3 जा नहीं होगा, तो 9 लिख देना है। 9 से डिवाइड है, यानी कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 9 18 प्लस 0 18 डिवाइड, हाँ है, यस लिख देना है। 10 से डिवाइड है। 10 के लिए क्या रूल बताया? लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, तो पक्का 10 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट का डिजिट 0 है, लिख दीजिए यस। 11 से 11 के क्या बताए थे? ऑड प्लेस का सम, इवन प्लेस का सम, दोनों का माइनस कर दीजिए। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है, 11 आ रहा है, या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, तो पक्का 10 से 11 से डिवाइड होंगे। तो 9 ऑड प्लेस पे 1 2 3, तो ऑड प्लेस पे है 9 और 0। 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 क्या होगा? 9, और इवन प्लेस पे क्या है? इवन प्लेस पे क्या है? 9। माइनस कीजिए, 9 माइनस 9 0 आ गया, यानी 0 आ गया तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगी। क्लियर? अच्छा हमको ये नंबर में चेक करना है, ये नंबर में चेक करना है क्या? 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करने लास्ट का डिजिट देखेंगे 6। क्या लास्ट का डिजिट 6 2 से डिवाइड है? हाँ है, तो यस सर। लास्ट का डिजिट डिवाइड है, यस सर, तो यस सर लिख दीजिए। मींस दैट यस योर आंसर मस्ट बी यस। अब क्या चेक करना? 3 चेक करना है। सम ऑफ डिजिट 8 14 15 20। 20 क्या डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, नो सर। 4 से चेक करना, लास्ट का 2 डिजिट। 4 2 जा 8, लेकिन 6 तो डिवाइड नहीं होगा, नो सर। 5 से लास्ट का डिजिट 0 5 होना चाहिए, है नहीं है, नो सर। 6 से डिवाइड करने के लिए 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। 2 से डिवाइड है क्या? वो 3 से डिवाइड है, यही चेक कीजिए। 3 से डिवाइड नहीं है, लेकिन 2 से डिवाइड है, इसका मतलब नो सर, क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी 2 और 3 दोनों से होगा, तभी वो 6 होगा। 8 से डिवाइड करना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट। 5 8 6, 8 6 जा 48, 48 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 48 माइनस कर दीजिए 58, 1 10 10 आ गया। तो 8 से 7 टाइम लगा दीजिए, 56 2 डिवाइड तो नहीं होगा। 8 7 जा 56 2, 26 है 24, 26 को 8 से डिवाइड करेंगे 24, नो सर। फिर 9 से डिवाइड करें, डिजिट का सम 8 6 14 14 9, 19 और 20, नो सर, क्या सम टू डिजिट से डिवाइड नहीं है। उसके बाद 10 से डिवाइड कीजिए। 10 से क्या है? लास्ट का 0 होना चाहिए, 0 है नहीं है, नो सर। 11 से क्या कहते हैं? इवन प्लेस का सम, ऑड प्लेस का सम। देखिए
5819, ये क्या हो गया ऑड प्लेस का सम, इवन प्लेस का सम, 5 6 11, 11 में 8 गया तो 3, और 3 हम क्या बताए थे 11 से जब भी डिवाइड होना है तो लास्ट में 0 या 11 का मल्टीपल हो, लेकिन आ गया 3 तो नो सर। सेम एज 275 को चेक करेंगे, 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 5, नो सर नहीं डिवाइड होगा। 3 से सम 7 5 12, 12 2 14, 14 क्या डिवाइड होगा 3 से, नो सर। 4 से डिवाइड करना है लास्ट का 2 डिजिट, 4 1 3 नहीं होगा, नो सर। 5 से डिवाइड करना है तो 5 में लास्ट का डिजिट या तो 5 हो या 0, 5 है, हाँ यस सर। 6 से डिवाइड करना है तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड ही नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करना है, नो सर। 8 से डिवाइड होना है लास्ट का 3 डिजिट, डिवाइड कर लीजिए, 8 3 24 और 3 आएगा 3 5, नो सर नहीं होगा। 9 से सम 7 5 12 to 14, 14 का डिवाइड है, नो सर। 10 से लास्ट में 0 होना चाहिए, है नहीं सर, तो क्या होगा, नो सर। 11 से डिजिट का सम यानी कि 1 2 3, तो ऑड प्लेस का सम 7, इवन प्लेस का सम 7, 7 में 7 गया 0, हाँ 0 आ गया तो यस सर डिवाइड है ये, यानी कि 11 2 22, 5 आएगा 11 5 55, यानी कि 25 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है। 6 6 8 6, 2 से डिवाइड होगा लास्ट का डिजिट 6, हाँ डिवाइड हो जाएगा, यस सर। 3 से सम 18 20 26, नो सर। 4 से डिवाइड लास्ट का 2, 4 2 8, नो सर। 5 से लास्ट का डिजिट 0 या 5 है नहीं, नो सर। 6 से 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो यहाँ देख लेंगे 3 से डिवाइड है नहीं है तो बात खत्म है, नो सर। 8 से डिवाइड है, 8 से चेक कर लेंगे, 8 6 जा 8 8 जा 64, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 4 और 6 नहीं आएगा, नो सर। 9 से क्या होगा सम ऑफ डिजिट 6 18 20 26, नो सर। 10 से डिवाइड होगा लास्ट का 0, नो सर। 11 डिवाइड होगा देख लीजिए 8 6 14, 14 और 6 6 12, 14 में 12 गया तो 2, नो सर। आ जाइए इस पे, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा, यस सर। 3 से डिवाइड होगा 9 6 3 9 2 1 3, यस सर। आप करते जाइए इसको। 4 से लास्ट का 2 डिजिट 1 10 है, नो सर। 5 से लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, है यस सर। 6 से डिवाइड होने से 2 और 3 दोनों से होने चाहिए, तो 2 से डिवाइड है, 3 से 9, 3 से 3 3 6, हाँ डिवाइड है, यस सर। 8 से लास्ट का 3 2 1 10, 8 2 जा 16 5 नहीं होगा, नो सर। 9 से डिजिट का सम 9 6 3 9 और 2 1 3, अब 9 से चेक कीजिए, देखिए 6 और 3 9 9 और 2 1 3 नहीं, डिजिट का सम नहीं डिवाइड हो रहा, 9 16 9 9 18 21 हो जाएगा, 21 3 9 से डिवाइड नहीं है तो नो सर। 10 से लास्ट का 0 है, यस सर। 11 से क्या होगा, फिर वही सम कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऑड प्लेस का सम 1 3 5, 1 3 6 9 15 और 16, ये 16 आ गए, 2 3 और 2 5 आ गए और 0 आ गए, 5 माइनस कीजिएगा तो 11 आ जाएगा, और कहे तो 0 या 11 हो, 11 का मल्टीपल हो वो डिवाइड होगा, यानी यस सर। चेक भी कर सकते हैं, 11 से 11 5 जा 55, 8 आ जाएगा, 11 8 जा 80, 11 8 जा 88, 1 आ जाएगा, 11 1 जा 1, 1 आ जाएगा, 11 1 जा 1 कट गया इसका, यस सर। 2 से डिवाइडर लास्ट का डिजिट, 3 से डिवाइडर 7 4 11 12 9 4 2 6, यस सर। 4 से डिवाइडर लास्ट का 2 डिजिट नहीं है, 14 है, वो तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, नो सर। 5 से डिवाइड लास्ट का डिजिट 0 या 5 नहीं है, नो सर। उसके बाद 6 से 2 और 3, 2 से डिवाइड है, हाँ है। 3 से देखिए 2 से डिवाइड है, हाँ है। 3 से डिवाइड है, हाँ है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड भी होगा, बात खत्म। 8 से डिवाइड है लास्ट का 3 डिजिट 7 1 4, 8 8 जा 64, और उसके बाद 6 और 7 7 नहीं डिवाइड होगा, नो सर। 9 से डिवाइड होगा, 9 से क्या रूल है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिवाइडेड बाय द 9, 9 से डिवाइड है 7 8 1 9 डिवाइडेड 3 2 5, यानी 9 से डिवाइड है 7 1 8 1 9 डिवाइडेड 3 2 5 4 9 डिवाइडेड, यस सर। सम कर लीजिए, 10 से डिवाइड लास्ट का 0, नो सर नहीं है, नो। 11 से डिवाइड है, फिर वही चेक कर लेंगे, इवन प्लेस का सम 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 और 5 क्या है, 4 9 13 1 14, तो 14 लिख लिए। उसके बाद क्या बचा 2 7 1 9 और यहाँ पर है
13 है तो डिफरेंस कितना है 1 का, डिवाइड नहीं होंगे। नो सर। तो इस टाइप से हम करते जाएंगे। 11 से डिवाइड किया, 11 से देखिए 11 3 जा 33 डिवाइड होगा तो 35 40 यानी कि बचा 9। यहाँ पे कितना बचेगा 99 डिवाइड हो गया। 11 से 66, उसके बाद यहाँ बचेगा 5, तो वो तो डिवाइड नहीं होगा। 2856 को देखते हैं, लास्ट में क्या 6 डिवाइड होगा 2 से। यस सर। क्यों होगा? क्योंकि 6 2 से डिवाइड है, लास्ट का 2 से डिवाइड होना क्या, लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। यस सर। 3 से डिवाइड है तो 6 8 2 819 6 डिवाइड है। यस सर। देखिए ना 6 5 11 12 13 8 21। 4 से डिवाइड है, लास्ट का 2 डिजिट, हाँ लास्ट का 2 देखिए 56 डिवाइड है। यस सर। तो 5 से डिवाइड है, लास्ट का 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए। नो सर। 6 से 2 और 3 2 से डिवाइड है, हाँ 2 से डिवाइड है। यस। 3 से डिवाइड है, यस तो 6 से भी डिवाइड होगा। यस। 8 से डिवाइड है तो 8 1 8 8 7 56 यार। यस सर। तो 9 से डिवाइड है, 9 का 6 5 11 2 13 और 8 हो जाएगा 21 यानी कि 21 डिवाइड नहीं है। नो सर। 10 से डिवाइड है, लास्ट का 0 है। नो सर। और 11 से डिवाइड, 11 डिवाइड के लिए क्या करेंगे, वही ऑड प्लेस का सम 7, इवन प्लेस का सम 14 14 माइनस 7 7, तो नो सर यहाँ लिख लीजिएगा। नो सर। फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3060, 0 है 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ लिख लेंगे यस सर। 3 से डिवाइड होगा 639। यस सर। अब जब 6 से डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा 60, हाँ यस सर। क्या वो 5 से डिवाइड होगा, 0 है लास्ट में। यस सर। 6 से डिवाइड होगा 2 3 दोनों से है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यस सर। 8 से डिवाइड होगा, लास्ट का 3 डिजिट नहीं है। नो सर। 9 से डिवाइड होगा 639। यस सर। 10 से डिवाइड होगा, लास्ट का डिजिट 0 है। यस सर। 11 से डिवाइड होगा 639, 9 में 0 गया नहीं सर। नो सर। ठीक है। अब ये नंबर 406839 2 से डिवाइड होगा। नो सर। 3 से डिवाइड होगा 9 3 12 9 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 8 6 14 और 18। यस सर। ठीक है, ये नंबर डिवाइड हो रहा है। 9 डिवाइड हो गया, 3 डिवाइड हो गया और उसके बाद 8 6 14 8 और उसके बाद 4 से डिवाइड, लास्ट का 2 डिजिट। नो सर। उसके बाद क्या 5 से डिवाइड है, लास्ट का डिजिट 0 5। नो सर। क्या ये डिजिट 6 से डिवाइड है? 6 से मतलब 2 और 3 से, 2 से डिवाइड नहीं है 3 से है। नो सर। क्या वो 8 से डिवाइड है, लास्ट का डिजिट 839 819। नो सर। 9 से डिवाइड है तो 8 9 3 12 8 20 26 और 30। नो सर। क्या वो 10 से डिवाइड, लास्ट का डिजिट 0। नो सर। क्या वो 11 से डिवाइड है, फिर वही कर लेंगे। ऑड प्लेस का सम ऑड होगा 4 6 और 3, तो 6 3 9 और 13 13 हो गया 8 9 17 17 में 30 गया तो नो सर। ठीक है। नो। तो ये सारा चीज मैंने बताया और आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। तो 2 3 4 5 6 8 9 10 11 सारे का रूल मैंने बताया और सारे के रूल पे सारे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल को मैंने क्या किया, ओवर कर दिया। ठीक है, सारे डिजिट को मैंने क्या किया, ओवर कर दिया। तो आपको वही होना चाहिए। ठीक है, वही आपके पास होना चाहिए जो हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो यहां तक आप सारा कुछ समझे, सारा प्रोसीजर समझे। E to Z क्वेश्चन आप मैंने सॉल्व करके दिखा दिया हर एक प्रोसीजर से, यानी कि 2 4 6 8 9 नंबर को कितना डिजिट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे 9 कंडीशन, 90 कंडीशन 90 कंडीशन 90 बार सॉल्व कर दिए इसको हम। यानी कि आपके पास 32 मिनट में मैंने इतना कुछ सॉल्व करके आपको कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया। तो आपको बस इसका ध्यान रखना है, इससे ज्यादा करने का जरूरी नहीं है।
इतना आपके पास ध्यान में है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखिए कम से कम, एवरीथिंग आपका क्लियर होगा, सारा का सारा कंसेप्ट एंड जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज का टॉपिक ओवर होता है, तो 3 यूनिट हम आज कंप्लीट कर लिए। 4th यूनिट हम कल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3rd यूनिट का जो भी एक्स्ट्रा कुछ बचा हुआ था विद एग्जाम्पल, वो सारा कुछ हम आज सॉल्व कर लिए। ये डेटा ही आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ये डेटा में कितना कुछ है, यानी 3 से 4 पेज में सिर्फ डेटा के बारे में बताया गया, उसको हम यहाँ पूरा बोर्ड पे खत्म कर दिए। तो दैट्स अ नॉलेज। आपको भी ऐसे आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है, इसको पूरा टेबल बनाना है। अब फिर एक बार देख लेना कैसे सॉल्व हुआ, 1-2 बार वीडियो, फिर जब समझ जाए तो खुद से सॉल्व करके ट्राई कीजिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर आपको कहीं इशू और फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, तब तक कीजिए जब तक समझ नहीं जाइए, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।